विधानसभा से एक से बढ़कर एक गद्दावर नेता है। चुनावी मैदान में मतदाताओं का भी दिमाग चकरा गया है। किसी बोर्ड ने बिजनौर के धामपुर विधानसभा सीट पर एक वक्त अजीब माहौल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने जहां अपने पुराने नेता ठाकुर मूलचंद का टिकट कटाकर नूरपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक नईमुल हसन को मैदान में उतारा है, तो वही मूलचंद अब हाथी पर सवार हो गए हैं। भाजपा ने मूलचंद चौहान को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी से वर्तमान विधायक अशोक कुमार राणा बीजेपी उम्मीदवार हैं। अशोक कुमार राणा भी 3 बार धामपुर के विधायक रह चुके हैं। इस वक्त बिजनौर की धामपुर विधानसभा में मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने 26 साल पुराने नेता मूलचंद चौहान का टिकट कटाकर नूरपुर के मौजूदा विधायक नईमुल हसन को मैदान में उतार दिया है। इसे नाराज होकर ठाकुर मूलचंद चौहान बसपा में शामिल हो गए हैं और अपने समर्थकों के दबाव में बसपा से चुनाव में उतर गए। मूलचंद चौहान धामपुर से 3 बार विधायक रहे, सपा सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे। उनका धामपुर इलाके में अच्छा खासा वोट बैंक है और इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी काफी अच्छी पकड़ है, जिसको लेकर यहाँ बीएसपी की बहुत मजबूत पकड़ मानी जा रही है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। वही समाजवादी पार्टी ने भी नूरपुर से विधायक नईमुल हसन को मैदान में उतार दिया है। ठाकुर मूलचंद चौहान के उनके राजनीतिक गुरु भी रहे। ठाकुर मूलचंद चौहान का कहना है कि इलाके में अच्छी पकड़ है, हर वर्ग पर उनकी पकड़ है, लिहाजा जीत इस बार बीएसपी की यहाँ से पक्की है। वही बसपा उम्मीदवार नईमुल हसन का कहना है कि इस चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल है। लोग बेरोजगारी और महंगाई की वजह से नाराज हैं। मूलचंद और अशोक राणा कल भी मेरे गुरु थे और आज भी मेरे गुरु हैं। हम कल भी उनका सम्मान करते थे और आज भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिष्य गुरु से डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि धामपुर में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है, फिर चौहान, दलित, सैनिक, कश्यप, पाल, वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी, जाट वोटर भी है, जो चुनाव को किसी से भी पक्ष घुमा सकते हैं। वही धामपुर से बीजेपी उम्मीदवार विधायक अशोक कुमार राणा का कहना है कि मूलचंद चौहान तो वैसे तो क्षत्रिय जाति हैं, लेकिन किसी भी तरह मुसलमान से कम नहीं है। उनकी एक जेब में गोल टोपी और दूसरी जेब में कफनी रहती है। बीजेपी के मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। धामपुर विधानसभा में उन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया है। 4 बार आप जो है चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। इस बार आपके सामने क्या समीकरण है, जीत का किस तरह से आप आंकड़ा लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं विधायक रहूं या ना रहूं वो एक अलग बात है, पर जनता से संपर्क मेरा हमेशा बना रहता है और छोटे मोटे लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करने का काम हमेशा करता रहता हूं। गांव में रहता हूं, खेत के लोगों के बीच में रहता हूं और जो भी अपनी समस्या लेकर के आता है उसके लिए मैं जितना जी जान से मेहनत कर सकता हूं, जो उसकी समस्या का निवारण कर सकता हूं करता हूं। और लोग मुझसे हैं व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। उनके रिश्ते मेरे राजनीतिक कम है, व्यक्तिगत ज़्यादा है। और मेरा मूल आधार, मैं अलग अलग पार्टियों से लड़ा पर मैं जीतता रहा। पिछली बार बीजेपी से जीता, उससे पहले बीएसपी से जीता था। तो बीएसपी से जीतने का भी मेन आधार यही था, जबकि इस सीट पे एसटी वोट बहुत कम है, जिले में सबसे कम एसटी वोट इसी सीट पे है। उसके बावजूद सारा ठाकुर, सारा ओबीसी जो मेरे व्यक्तिगत संपर्क का वोट था वो मुझे मिला, उसी कारण में जीता। बहुजन समाज पार्टी ने एक आपके ही जो सजातीय बिरादर जो है उनको टिकट दिया है, कितना टफ मानते हैं आप चुनाव? देखिए, एक बात हो, वो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय समाज में पैदा हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर वो कर्म से हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक मुसलमान को आप राह चलते अगर रोक लेंगे और उससे पूछेंगे कि मुसलमान होने की कोई निशानी उसके पास है, तो हो सकता है उसके पास गोल टोपी निकल आए। पर मूलचंद जी जब चलते हैं तो उनकी एक जेब में गोल टोपी रहती है तो एक जेब में कफनी रहती है, जो कि अधिकतर मुसलमानों के पास भी नहीं मिलेगी। तो वो कर्म से पूरी तरह से मुसलमान है, तो इसलिए जाति पे उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, हिंदू वोट पे उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है।
किससे चुनाव मान रहे हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? भैया इस टाइम तो मैं किसी से चुनाव नहीं मान रहा, क्योंकि पिछली बार भी मुझे 43% के आसपास वोट मिला था, और इस बार मेरा लक्ष्य है कि इसको मुझे 50% पे लेके जाना है। सीट से समाजवादी पार्टी और लोक दल गठबंधन के उम्मीदवार हैं, क्या है जीत का समीकरण? जीत का समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है। जो इस सरकार के कुकर्म है, जो इस सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया, व्यापारियों को ठगने का काम किया, सबसे बड़ा रास्ता आज यही है। और इसका उदाहरण खुद उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। जब वो अपनी विधानसभा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जनता उन्हें दिखाने का काम करती है। यही मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं महंगाई से, डीजल से, पेट्रोल से, कहीं ना कहीं सिलेंडर से, माँ बहनें, तो ये सारी की सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई करेंगे और धामपुर विधानसभा को जिताने का काम धामपुर विधानसभा की जनता बहुत खुशी के साथ। किससे मुकाबला मानते हैं भैया? ओ भैया, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला, हम क्यों मुकाबला मानेंगे जब सारी जनता का समर्थन, हर वर्ग का समर्थन गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी और लोकदल के साथ है, महानदल के साथ है, तो हर वर्ग कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे लोग त्रस्त, मैंने पहले कहा, महंगाई से, डीजल से, किसान की आय दुगनी करने की बात ये लोग कहते थे, आय तो दुगनी नहीं हुई, कहीं ना कहीं इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया। और हमारी सरकार आने के बाद हम लोग, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं दोनों लोग राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो हमारे बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े गुरु हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो आशीर्वाद सबका लेकर के, उन लोगों का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, वो भी हमें आशीर्वाद देंगे। हम बच्चे हैं तो हम ऊपर वाले ने चाहा सबका आशीर्वाद लेकर के पूरी विधानसभा की जनता का चुनाव जीतने का काम। क्या कारण है कि नूरपुर को छोड़ के आपको धामपुर चुनाव लड़ा जा रहा है? अब गुरुजी यहाँ से देखिए, नूरपुर की जनता ने मुझे बहुत प्यार किया। नूरपुर से मुझे चुनाव जिता करके ऐतिहासिक काम नूरपुर की जनता ने किया। मैंने वहाँ पर कभी भी कहीं भी मैं पीछे नहीं रहा। आज भी वहाँ का प्यार बराबर, वहाँ के लोग मुझे मेरे संपर्क में हैं, सब लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। नूरपुर वाले ही धामपुर भी आ करते हैं, और धामपुर में मेरा अपना निवास है, मेरा अपना घर है। तो इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होता है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ फैसला दे देंगे, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। अगर हम लोग कहते चुनाव नहीं लड़ना, और जहाँ वो उनका आदेश होगा उसका पालन करने का काम हम लोग करेंगे। क्या शिष्य गुरुजी को पत्ते दे देंगे? क्या शिष्य गुरुजी को पत्ते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु गुरु ही होते हैं, शिष्य शिष्य होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है। हम आज भी मैंने 1980 से अपनी राजनीति की शुरुआत की, और 1980 से लेकर आज तक लगातार जनता के बीच में रहकर मैंने काम किया, उनका सुख दुख बांटने का काम किया। और 1993 में पहली बार चुनाव लड़ा, वो चुनाव में लूज कर गया। 1996 में फिर चुनाव लड़ा और मैं जीता। लगातार जनता के बीच में रहकर विकास को गति देने का काम किया, और जितना विकास धामपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे द्वारा हुआ है, इतना विकास आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास को गति नहीं मिली होगी। और हर समय मेरा जनता के बीच में बीतता है। छोटे से छोटा व्यक्ति मेरे पास आता है और हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम करता हूँ। जहाँ तक चुनाव का मामला है, 2022 के चुनाव में मेरा चुनाव बहुत तेजी से दिन प्रतिदिन तेज बढ़ रहा है, और धामपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे मुकाबले में सब मेरे से पीछे हैं, मैं सबसे आगे बढ़ रहा हूँ। और जब 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे बूथों पे, आप देख लेना, उस दिन भी एहसान हो जाए, उस दिन भी आपको पता चल जाएगा कि मूलचंद के पक्ष में धामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भारी तादाद में
बटन दबाकर हाथी का मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि मैंने बराबर चाहे जनता के अधिकारियों से काम हो, मैंने विवाद नहीं पैदा होने दिए। दो पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों पक्षों को बुलाकर उनका समझौता कराने का प्रयास किया, और जनता बेहद धामपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे जनपद बिजनौर का मतदाता मेरे से व्यक्तिगत भी लगाव रखता है, और उसकी सोच ये है कि मूलचंद से अच्छा राजनीतिक व्यक्ति जो 24 घंटे जनता के बीच में रहकर सेवा करता है, उससे अच्छा व्यक्ति राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं।